धरना पर हम लोग बैठे हैं। जो नीट पेपर जो लीक हुआ है, ये धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक दिवसीय धरना बैठने का काम किया। जिस तरह हमारे गरीब बच्चों अपना तैयारी को लेकर के एग्जाम अपना बहुत मेहनत कड़ी संघर्ष के बाद देते हैं और अपना एग्जाम देते हैं, तो घर लौटते समय पता चल जाता है कि आज का नीट पेपर लीक हो गया। और उसी के विरोध में देश के बच्चों, ये दुमका के भी हो सकते हैं, हिमाचल के भी हो सकते हैं, झारखंड प्रदेश के भी हो सकते हैं, उड़ीसा स्टेट के भी हो सकते हैं, हमारे पूरे देश के हो सकते हैं। पूरे देश के बच्चों का खिलवाड़ हमारे निकम्मी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे हैं। और जिस तरह अपना निकम्मी की सरकार ने, जिस तरह मोदी सरकार ने हमारे बच्चों को डंडा से इतने बेरहमी से पिटवाया, ये कभी देश कभी इसका बर्दाश्त नहीं करेगी। हर तरह से भाजपा के पास किसी एक ना एक मुद्दा था, लेकिन आज के डेट में भाइयों बहनों, यहाँ जितने भी सुन रहे साथियों, भाजपा के पास अब एक भी मुद्दा नहीं है। मैं आज आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले 2014 में 18 से 25 वर्ष के युवाओं ने, बच्चों ने उसको दिल से स्वागत किया था। सभी बच्चों ने चाहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन वही बच्चों के पास इतना गलत व्यवहार किया मोदी सरकार ने और उनका भविष्य पर खिलवाड़ कर रहा है कि वही बच्चा अभी आज के डेट में बोल रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। वो बारी बारी से बोल रहा है। वहां 5 लाख बच्चे जंतर मंतर दिल्ली में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। और उनके गार्जियन भी अभी ये तैयार हो गए हैं कि 2029 में मोदी को हटाओ और देश बचाओ। मैं इस मंच के माध्यम से मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि मोदी पढ़े लिखे बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए उसने कहा कि 15 लाख आएंगे। 15 लाख आए क्या? सबसे एक नंबर उन्होंने जुमलेबाज का काम किया। मोदी ने एक तो सबसे निचला स्तर का काम किया कि डिग्री को आप 15 मिनट बुझा के रखे तो आपका विकास होगा। उसने सबसे अनपढ़ कर देशवासियों को सबसे बुढ़बा को निचला देने का काम किया, जुमलाबाजी का काम किया कि देशवासियों को कहा कि आप लोग तालियां बजाएं। देशवासियों को ठगने का काम किया। ये गिनने में खत्म नहीं होगा। मैं बता देना चाहूंगा सबको, बोला कि गैस सिलेंडर सस्ता होगा, सब्सिडी मिलेगा, लेकिन और महंगाई करते जाए, सब उसका उल्टा होते जा रहा है। पेट्रोल के बारे में आप देखिए, कभी महंगाई के बारे में आप देखिए, मोदी एक जगह भी कभी सफल नहीं हुए हैं। मोदी की निकामी सरकार ने आपने देखा होगा कि आदरणीय जननायक अभी राहुल गांधी, सबके देश के युवा, देश के जनता सभी ने मांग रखा है कि पढ़े लिखा हम लोग को देश का प्रधानमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं। वो यंग और युवा और तेज तरह पढ़े लिखा नेता जो है आदरणीय, वो श्री राहुल गांधी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। मोदी ने देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने राज किया था और नेहरू को मिले थे, उस तरह मोदी ने अपना करके रखा है कि अब राहुल गांधी को 2029 में पूरा खंगाल उसको मिल रहा है। फिर को राहुल गांधी से उसको सुधारना होगा। आप समझ सकते हैं, मोदी बंगाल पड़ोस में, जो बंगाल में देख सकते हैं कि किसी टीएमसी नेता पर अंडा फेंकवा रहा है 2029 में। अब भाइयों बहनों नोट कर लीजिए, हम लोग एक साथ करके भाजपा के कार्यकर्ता पर अंडा फेंका जाएगा। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उस तरह अपना करके रखा है, कर रहा है, सब जनता सब समझ रहा है। जैसे वो कर्म करेगा देश का जनता, उस तरह उसको भरम अपना पाई हिसाब करके उसको देना होगा। और मैं पुनः मैं यही बता देना चाहूंगा, जब तक देश के बच्चों, देश के छात्रों
के हित में, और जब तक देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे और वो जिस तरह हमारे संगठन के महासचिव केंद्रीय आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को एक नेशनल पार्टी के संगठन महासचिव को धकेलते हुए धक्का मुक्की के साथ अपना धरना स्थल से उसको उठा के ले जाना, ये कभी हम लोग ने सोचा नहीं था। वो देशवासियों हम लोग सामने देखा हुआ चीज। हमारे राहुल गांधी जी को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, ये मानवता का गुण नहीं है भाजपा में। प्रियंका गांधी को कैसे धकेलते हुए लेके जा रहे हैं, अब लोग ने सब देखा ही होगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने सोचा, हम लोगों ने सोचा, देश के छात्र के हित में कांग्रेस को रोड में उतरना और जन जन तक इस मुद्दे को लड़ाई, जब तक शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देते हैं और जितना निर्दोष बच्चों पर एफआईआर किए हैं उनको अगर वापस नहीं लेते हैं, तब तक हमारा आंदोलन सड़क से लेकर हम लोग इस सदन तक इसका विरोध करने का काम करेंगे। और ज्यादा न बोलते हुए इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय झारखंड।